जानू आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, चलो ना आज गोलगप्पा खा के आते हैं। न जा पाएंगे आज। क्यों? बाबूजी तो पैकेट से पैसा नहीं चुरा पाए। नहीं, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, गरीब नल्ला भिखारी? हाँ, नहीं हो तो शॉपिंग कराने ले चलो फिर। नहीं, मैं बोल रहा था क्या खूब पहचाना है तुमने मुझे। वाह। नहीं तुम एक लड़की को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल पता है क्या है? उस लड़की को समझाना। अरे नहीं यार, मान जाना यार। अच्छा यार एक बात बताओ, 10 साल हो गए हमारी शादी को, तुमने आज तक करा क्या है मेरे लिए? चुप, बिल्कुल चुप। अबे तेरे को पता है हमारे पड़ोसी का आईफोन चोरी हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ उससे चार्जर कितने दिन में मांगू ताकि उसको मुझ पे शक ना हो। क्या कह दिया है? सुनो। हाँ? कल से तुम एक मैनेजर के साथ रहोगी। सच्ची? कैसे दिखते हैं वो? ओ पागल औरत, मेरा प्रमोशन हुआ, मैं मैनेजर बन गया हूँ। आओ पत्नी की नजर से दुनिया देखें। दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी उसका डैडी, दुनिया की सबसे प्यारी औरत उसकी माँ, दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत वो खुद, दुनिया का सबसे दुखी पति उसका भाई, दुनिया की सबसे बड़ी कंटाइना उसकी भाभी, दुनिया की सबसे सुंदर संतान उसकी खुद की, दुनिया का सबसे कामयाब आदमी उसकी बहन का पति, दुनिया की सबसे गंवार औरत उसकी सास, दुनिया की सबसे सुखी औरत उसकी पड़ोसन, दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत उसकी सहेली, दुनिया की सबसे बड़ी शुभचिंतक उसकी सहेलियां और मायके वाले, दुनिया का सबसे बड़ा कदरदान साड़ी की दुकान वाला जो कहता है कि मैडम आपके ऊपर हर कलर सूट करेगा, और अंत में दुनिया का सबसे खराब, निकम्मा, खुदगर्ज, झूठा, कंजूस और बेकार आदमी। यह भी बताना पड़ेगा क्या? बहुत गर्मी थी बाजार में। तो तुम तो शॉपिंग करने गई थी ना? हाँ, लेने तो मैं एक सूट गई थी, लेकिन मुझे जूते पसंद आ गए मुनीर, और फिर मैं ये बैग ले आई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये क्या? कोई तो काम ढंग से करो यार, मैंने तुम्हें टिंडे लाने के लिए कहा था और तुम भिंडी लेकर आए हो। ये भगवान के साथ में मिल गया मुझे। पुराने जमाने में युद्ध करके कोई राजा वापस आता ना तो एक आधी रानी भी साथ लेकर आता और पटरानी चुपचाप सब सहन कर लेती, लेकिन आज के जमाने पति ऑफिस से थका आ रहा, टिंडे की जगह भिंडी लेकर आया तो घर में महायुद्ध छिड़ जाता है। यार अलवर में मैंने कल 2000 की नोट रखी थी, लेकिन आज नहीं मिल रही। हाँ, पक्का उस काम वाली बाई ने चुराई होगी। अरे नहीं, वो नहीं चुरा सकती, मुझे उस पे पूरा भरोसा है, और वैसे भी कल दिन भर तो वो मेरे साथ थी। अरे सुन, तौलिया दे दे, मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं अभी सिंदूर लगा रही हूँ, अपने आप ले लो। दे रही है कि नहीं? तुम्हें पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है? अच्छा, अभी बता दो तुझे एक चुटकी सिंदूर की कीमत। इधर आ। रसोई का राशन 5000, बच्चों की स्कूल फीस 6000, बिजली का बिल 3000, पानी का बिल 2000, मकान की EMI 20000, मेडिसिन 1500, अन्य खर्चा 2000, बच्चों की ट्यूशन फीस 1500, अन्य खर्चा 6000। और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा, नहीं तो 10,000 में मस्त जी रहा था मैं। किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? किससे चक्कर चल रहा है तुम्हारा? मुझे बताओ, आज तुम बताओ किससे बात कर रहे हो? यार तुम लड़ते हुए भी कितनी खूबसूरत लगती हो। अब थक गए होंगे, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। नो 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 नो। अरे बैग पैक करके मायके जा रही हो क्या? हाँ हाँ, जा रही हूँ मायके। तुम्हें तो इसी बात का इंतजार रहता है ना कि कब मैं मायके चली जाऊँ और कब तुम उस चुड़ैल को अपने घर लेके आओ। इसी बात पे एक शेर याद आ रहा है। हाँ बको।
सूरज हो जो दिन भर आसमां का साथ दे, चांद हो जो रात भर तारों का साथ दे, प्यार हो जो जिंदगी भर साथ दे, और बीवी हो जो हर बात का उल्टा जवाब दे। नाक में दम कर रखा है, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। ये डायलॉग आज मैं सुबह से कई बार सुन चुका हूँ, पर समझ नहीं आया मुझे बोलती है या कोरोना को। नाक में दम कर रखा है, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। ये डायलॉग आज मैं सुबह से कई बार सुन चुका हूँ, पर समझ नहीं आया मुझे बोलती है या कोरोना को। बेटा अब ये घर तुम्हारा ही है। अच्छा तो आप लोग कहाँ रहोगे? मतलब हम लोग यहीं रहेंगे, अभी हमारे साथ तुम भी यहाँ रहोगी ऐसा? ये पक्का सुंदर सुंदर लड़कियों के बारे में सोच रहा होगा, आज तो इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। यार एक बात समझ नहीं आ रही, पुलिस वाले सिर्फ मास्क का ही चालान काटने में लगे हुए हैं या बाकी चीजों का भी चालान काट रहे हैं? और सुनाइए। सामने एक बगुला और बगुली कर रहे थे प्यार, मेरी पत्नी तो जल गई। मुझसे कहा देखो कितना प्यार कर रहे हैं दोनों, हमसे तो वो ही अच्छे ये कह के निकल गई। आधे घंटे बाद फिर आई और बोली देखो अब तक कर रहे हैं प्यार, बात मुझे खल गई। मैंने कहा भगवान तुम्हें तो कुछ पता नहीं, बगुला वो ही है लेकिन बगुली बदल गई। बहुत बढ़िया। अम्मी जी अपने बेटे को आप मना कर ले, हमेशा मुझे तंग करता रहता है। आज बस करते तू भी मुंह बंद रख, तेरा पेका नहीं ससुराल है। ते अम्मी जी तुसी भी ब्रेक ते पैर रखो, ਤੁਹਾਡਾ भी ये मेका नहीं है। मुनीर जी यार मुझे 500 रुपए दो, मुझे पार्लर जाना है। 500 क्यों यार, तुम ये 5000 लो। क्यों यार जैसा तुम्हारा मुंह है ना, 500 से कुछ भी नहीं होना। लगता है मेरे वाइफ के सुनने की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई है, हो सकता है इन्हें कान की मशीन की जरूरत हो। कैसे बताऊं इन्हें, इनको बुरा लग गया तो। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। हेलो डॉक्टर अनिल। हाँ बताओ आशीष, कैसे हो? डॉक्टर मुझे लगता है मेरी वाइफ को सुनना कम हो गया है, मैं क्या करूं? आशीष तुम एक छोटा सा चेक कर सकते हो, अपनी वाइफ से 40 फीट दूर खड़े होकर थोड़ी बात करो, देखो कोई रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो 30 फीट से ट्राई करो, और तब तक ट्राई करो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। हाँ अब ट्राई करता हूँ। बेबी डिनर में क्या बना है? 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 मैं आपको 5वीं बार बता रही हूँ, बैंगन का भरता। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। अरे कैसी बात कर रहा है भाई, 50% लड़कियों में तो दिमाग ही नहीं होता। क्या बोला तुमने? हाँ क्या बोला तुमने? 50% लड़कियों में दिमाग नहीं होता? क्या समझते हो? अरे अच्छा बाबा एक मिनट भाई, 50% लड़कियों में दिमाग होता है। अब ठीक है। हाँ तब इनसे रहा करो, समझे? ए जी मैं कैसी लग रही हूँ आज? बहुत प्यारी है। ऐसे नहीं, एक शेर तो कहिए ना मेरे लिए। ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इसमें लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। बड़ी देर लगा दी आने में। पूछो ही मत, आज लाइसेंस ना होने की वजह से मेरा चालान कट गया। चालान कैसे कट गया? तुम्हारे पास तो लाइसेंस है ना? लाइसेंस तो है पर उसमें फोटो अच्छी नहीं आई है, इसलिए मैंने नहीं दिखाई। मेरा फोन इसके हाथ कैसे लग गया? ओह क्या पूछ लेगी? इधर आओ जरा, ये बताओ ये कालू प्लम्बर ये क्यों पूछ रहा है कि मेरे बाबू ने खाना खा लिया है कि नहीं खा लिया? सुबह एक अखबार में आर्टिकल पढ़े रहे थे, बीवी को कैसे नियंत्रित रखें। कसम से एक सांस में पड़ गए। सुबह टहलने जाएं, हरी सब्जियां खाएं, खाने का विशेष ध्यान दें, रेगुलर चेकअप करवाते रहें वगैरह वगैरह। सोच रहा फिर से हमने हेडिंग दोबारा पढ़ा,
कसम से दिमाग खराब हो गया। लिखा था कि बीपी कैसे नियंत्रित रखें। साला अब तो आंख भी चेक कराना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे अगले जन्म में भी यही पति देना। अरे यार मुझे बात समझ में नहीं आती, दिन रात तो मुझसे झगड़े करती रहती हो, तो फिर अगले जन्म में क्यों मांग रही हो? अरे मेरे भोले पति देव, 20 साल से तुम्हें इतना ठोक के पीट के इतना सुधारा है, अब मेरा सुधरा हुआ रेडीमेड मटेरियल किसी और को क्यों दूं? डार्लिंग, तुम अपने फोटो में कौन सा फिल्टर लगाती हो? अरे मैं तो कोई सा भी फिल्टर ना लगा। अरे तो चुड़ैल लगाओ करना फिल्टर फोटो में। तेरे फोटो देख के हमारे बालक डर जाएं। कोई दिन हार्ट अटैक देकर मारेगी का हमें। किसी दुश्मन से पैसे मांग लेना, लेकिन घरवाड़ी से पैसे भूल के भी मत लेना। 2 साल पहले 5,000 मांगे थे घरवाड़ी से, 9,000 तो अब तक दे चुका हूँ, 2,000 अभी भी बाकी है।